ये क्या, घी तो खत्म होने वाला है, अब क्या करूं? शिखा घी को एक तरफ करती है और थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगाकर पराठे बना लेती है। बहू, ये पराठे कैसे लग रहे हैं? बहुत अजीब स्वाद है इनका। माँ, घी तो खत्म हो रहा था इसलिए मैंने रिफाइंड के पराठे बना दिए। आज इन्हें ही खा लो, जब घी आ जाएगा तो घी के पराठे बनाकर खिला दूंगी। तभी खाने की टेबल पर सूरज ये सब सुनकर अपने मन में कहता है, हे भगवान, बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद को घी खरीद के लाना होगा। और इससे पहले कौन सा पराठे पर घी लगाया इन्होंने? हमेशा बिना घी वाले पराठे ही बनाकर दे देती है। अरे क्या हुआ देवर जी, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, ये तो बताइए क्या तेल भी खत्म हो गया था जो पानी में सब्जी बनाकर दे दी है? नहीं देवर जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो तेल में ही सब्जी बनाई है। ये देखो कितना सारा तेल है सब्जी में। अब मैं सब्जी में पूरा कनस्तर तो नहीं डाल सकती ना तेल का। वैसे भाभी, इतनी कंजूसी करनी भी ठीक नहीं होती। जहाँ लोगों के घर में एक तेल का कनस्तर महीने चलता है, हमारे घर में वो 3 महीने चल जाता है। आपकी कंजूसी के चलते हम सब कितने पतले दुबले हो गए हैं। अरे एक तो मेरे घर की बचत करती हूँ और देवर जी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। देख रही हो माँ जी, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। शिखा की बात सुनते ही सूरज अपना टेबल से उठ जाता है और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू, कम से कम सब्जी तो तेल में सही से बना लिया कर। चलो घी तो महंगा आता है, लेकिन तेल तो थोड़ा सस्ता ही आता है। कहाँ सस्ता है माँ जी, अब तो और बढ़ गया है। पहले 180 रुपए था और अब 200 रुपए का हो गया है। ये सुनते ही लता अपने माथे पर हाथ मारती है। इससे कंजूस बहू का कुछ नहीं हो सकता। लता भी अपनी बहू से बहुत ज्यादा दुखी थी। वह अपने कमरे में जाकर आराम करते हुए अपने आप से कहती है, बड़ी बहू की कंजूसी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाए? एक काम कर देती हूँ, सूरज की शादी करवा देती हूँ। जब दूसरी बहू आएगी तो वो हर चीज हिसाब किताब से करेगी। उसे देखकर शिखा अपने आप बदल जाएगी। लता ऐसा सोचकर अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढती है और इसी दौरान उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वह उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया माँ जी, घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, बस तुम्हारी शादी के चलते ही रेनोवेशन करवाई है इस घर की। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ, वहां पर थोड़ी देर आराम कर लेना। अपनी सास का इतना अच्छा व्यवहार अपनी छोटी बहू के लिए देखकर शिखा मन में सोचती है, समझ नहीं आ रहा ये माँ जी छोटी बहू को इतना मक्खन क्यों लगा रही है। आज तक मुझसे तो इतने प्यार से बात भी नहीं की इन्होंने। शिखा इधर ऐसा सोच रही होती है, उधर लता निहारिका को कमरे में छोड़कर आ जाती है और अपनी बहू शिखा से कहती है, बहू जाओ सभी के लिए खाना बना लो। माँ जी, मैं क्यों खाना बनाऊं? अब तो निहारिका की पहली रसोई की रस्म होनी चाहिए। उसकी रसोई की रस्म कल कर लेंगे, आज वो बेचारी बहुत ज्यादा थकी हुई है और तुमसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है। लता ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद शिखा रसोई में जाती है। माँ जी ने तो सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दिया। देवरानी वहां कमरे में आराम कर रही है और यहाँ मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। तभी पीछे से लता आ जाती है। बहू, मैं ये कहने आई थी कि आज खाना बनाने में कंजूसी मत करना। सही से खाने में तेल, मिर्च, नमक का इस्तेमाल करना, जिससे खाना स्वादिष्ट बने। मेहमान आए हैं, कम से कम वो घर की बुराई तो ना करें। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं खाने में बहुत कंजूसी करती हूँ। करती ही हो तभी तो बोल रही हूँ, वरना बोलने की क्या ही जरूरत पड़ती। लता मन में ऐसा सोचकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद शिखा हर रोज 3 चम्मच तेल डालने की जगह आज 4 चम्मच तेल डालती है। चलो कोई बात नहीं, कल थोड़ा थोड़ा सुबह और शाम की सब्जी में तेल कम कर लूंगी तो बात बराबर हो जाएगी। आज इन्हें 4 चम्मच तेल का खाना बनाकर दे देती हूँ। शिखा 4 छोटे चम्मच लेकर कढ़ाई में तेल डालती है, जिसमें प्याज मसाला ठीक से नहीं भून पाता। उसका खाना घर में किसी को भी पसंद नहीं आता था। ऊपर से रोटियां भी सूखी पापड़ जैसी बनाया करती थी। रोटी पर घी होने के बाद भी वो नहीं लगाती थी। उसके हाथ के बने खाने का एक निवाला चखते ही निहारिका खाना मुंह से निकाल देती है। हे भगवान, यहाँ खाना कितना बेस्वाद बनाया जाता है। ऐसा खाना तो मैं कभी सपने में भी ना खाऊं। निहारिका अपने कमरे में अपने आगे से प्लेट उठाकर टेबल पर रख देती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो निहारिका सही समय पर तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है। बहू, तुम आ गई? चलो अच्छी बात है। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, यहीं से शुरुआत करते हैं। जाओ रसोई में जाकर अपने हाथों से अच्छा स्वादिष्ट खाना बना कर लाओ। लता के कहने पर निहारिका रसोई में जाती है। वो जो भी खाना बनाती है उसमें सब कुछ बहुत ज्यादा डालती है। हल्दी, मिर्ची, नमक, सब्जी में पनीर भी ज्यादा होता है तो यहाँ तेल की मात्रा भी ज्यादा ही डालती है। चलो ये सब तो बन गया। मुझे लच्छा पराठा बनाना है। लच्छा पराठे में घी से बनाऊंगी। निहारिका घी लेकर लच्छा पराठा बनाती है, जिसमें वो बहुत सारा घी भरकर बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद वह खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। माँ जी, कहाँ पर हो आप? जेठानी जी, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए।
पूरा परिवार खाने की टेबल पर आ जाता है। स्वादिष्ट खाने की खुशबू देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। चलो आज तो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, वरना रोजाना बिना घी की रोटी बिना तेल की सब्जी खाने को मिला करती थी। सभी लोग बहुत खुश थे। खाना खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, तेल भी ज्यादा, मसाले भी ज्यादा, खाना स्वादिष्ट बना ही था। ये सब देखकर शिखा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, लगता है 3 महीने का राशन देवरानी जी ने एक दिन में ही खत्म कर दिया। इसने तो सब कुछ इतना भर भर के डाला है जितना मैं पूरे 2 से 3 महीने में चलाने वाली थी। शिखा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप अपनी देवरानी के बने हाथों का खाना खाने लगती है। देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना खत्म हो जाता है, केवल आलू की सब्जी ही बचती है। चलो, सबने पेट भर के खाना खा लिया, ये लो बहू तुम्हारे हिस्से का नेग। शुक्रिया माँ जी, आप सभी को खाना अच्छा लगा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा सिवाय इस सब्जी के। कोई बात नहीं बहू, आज तुम अपने लिए थोड़ा खाना और बना लो। लता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और बाकी सब भी, लेकिन वहीं पर शिखा बैठी रहती है। अब खाना तो खत्म हो गया, मुझे दोबारा से कुछ अपने लिए बना लेना चाहिए जो जल्दी से बन जाए। वैसे आलू की सब्जी, इसके साथ तो घी के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। निहारिका ऐसा सोचकर रसोई में जाती है और घी का डब्बा लेकर वह अपने लिए पराठा बनाने लगती है। इधर शिखा खाने की टेबल पर बैठी हुई अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरी देवरानी ने जब इस खाने में इतना सब कुछ डाला है तो कहीं अपने पराठे को बनाने में मेरे किचन का सारा सामान सौदा खत्म ना कर दे। मुझे जाकर देखना चाहिए। शिखा पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही यहाँ निहारिका घी की चम्मच भरकर पराठे पर लगाने वाली होती, तभी शिखा देखकर बहुत तेज चिल्लाती है, हे भगवान, क्या हुआ जेठानी जी, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से? ये तुम क्या कर रही हो? इतना सारा घी एक पराठे पर लगा रही हूँ। इतना सारा घी मैं 3 महीने तक चलाती हूँ, सभी को पराठे बनाकर खिलाती हूँ। ये सुनते ही निहारिका हंसने लगती है। इतनी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा मुंह फाड़ा? अरे ये तो मामूली सी बात है, मैं तो इतना ही घी लगाकर खाती हूँ अपने पराठे पर। अरे थोड़े घी में भी बढ़िया पराठा बनता है, रुको देवरानी जी, मैं खुद बनाकर खिलाती हूँ तुम्हें। इतना कहकर शिखा खुद घी की चम्मच में से सारा घी वापस घी के डब्बे में डाल देती है और सिर्फ गीली घी की चम्मच पूरे पराठे पर ऐसे ही घुमा देती है और उसे अच्छे से पकाकर अपनी देवरानी को दे देती है। ये लो देवरानी जी, घी का पराठा, जाओ इसे खा लो। ऐसा बिना घी का पराठा देखकर निहारिका को विश्वास नहीं होता। अब वह कुछ कह भी नहीं पाती, चुपचाप पराठा लेकर अपने कमरे में आ जाती है। इसके बाद निहारिका अपनी जेठानी के सामने खाना बनाना ही बंद कर देती है और चुप चुप कर घी भर भर के पराठा बनाती है और खाती है, जिसकी वजह से ज्यादा घी खाने से उसके पेट में चर्बी जमने लगती है, उसकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है और वहीं सूरज और लता के साथ भी यही होने लगता है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। ये सब ज्यादा चिकनाई यानी कि ज्यादा घी पराठे खाने की वजह से हुआ है। आप लोगों को अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। मीडियम खाना खाइए, घी ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। खाने की मात्रा को क्वांटिटी के हिसाब से ही इस्तेमाल कीजिए। ये सब जब डॉक्टर कहते हैं तो लता अपनी दोनों बहुओं को कहती है, सुन लिया तुम दोनों ने? अरे एक तो पराठों पर घी लगाने की जगह रिफाइंड ही लगा देती है, तो दूसरी भर भर के घी लगा देती है, जिससे आज हम यहाँ अस्पताल में ही पहुंच गए। अगर आज के बाद तुम दोनों ने ज्यादा खाने का इस्तेमाल या बहुत ज्यादा कंजूसी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कीजिएगा माँ जी, आज के बाद मैं ज्यादा कंजूसी नहीं करूंगी। और माँ जी, मैं ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मीडियम ही खाया करूंगी और आप लोगों को भी मीडियम ही खिलाया करूंगी। इस तरह दोनों बहू को अकल आ जाती है और वह उस दिन के बाद से राशन का सही इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे घर में सभी लोगों की हेल्थ भी ठीक रहती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अति हर चीज की बुरी होती है, हर चीज लिमिट में यानी सही मात्रा में ही होनी चाहिए। तो आपको कौन सी बहू का तरीका पसंद आया, कंजूस बहू का या फिर घी वाली बहू का? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।